Hey everyone, today we will talk about the standard normal distribution. What is exactly normal deviation distribution is, and how it is different from normal distribution, and what are the common feature of this type of distribution. And in last we will solve two questions based on standard normal distribution, and we will try to solve those two questions in Excel only. सो बने रहिएगा वीडियो के साथ, आपको पूरा समझ आ जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है, क्यों स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, एंड इसका स्टैंडर्डाइज यूनिट क्या होता है, और किस तरीके से इसके क्वेश्चन को हम लोग एक्सेल में सोल्व करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है या आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता है, तो आप जाके वो वीडियो पहले चेक करके आए, फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप आगे देख सकते हैं। देखिए, जब भी हम एक्सेल में सोल्व करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, हम नॉर्म डॉट डिस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन जब आप ये नॉर्मल फॉर्मूला टाइप करते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला और दिखाई देगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, नॉर्म डॉट एस डॉट डिस्ट। नॉर्म डॉट एस डॉट डिस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, रिटर्न द स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। इसका मतलब क्या है कि हमने किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम स्टैंडर्डाइज कर दें कि उसके मीन को हम 0 मान के चले और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 मान के चले, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनेगा वो विल फॉलो द सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि इट इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 0 एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को ये चीज पता है कि जो जेड का वैल्यू होता है, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, जेड होता है हमारा, जेड क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। जेड का वैल्यू मीन से जितना लेफ्ट होगा, तो उस एरिया का जो प्रोबेबिलिटी होगा वही एरिया का प्रोबेबिलिटी होगा अगर जेड का वैल्यू उस मीन के राइट में हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर जेड का वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 के लेफ्ट में जो एरिया है, उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू आएगा वही वैल्यू आएगा जेड का। सॉरी, जेड का अगर 1.5 माइनस 1.5 है, तो माइनस 1.5 के लेफ्ट में जो एरिया आएगा, ठीक है, वही एरिया आएगा माइनस जेड 1.5 के राइट में। समझ गए, जेड जो है 1 पॉइंट, अगर माइनस में वैल्यू ले लिया जेड का, तो उसका लेफ्ट में जो वैल्यू है, जो एरिया है, और अगर हमने जेड को पॉजिटिव ले लिया, उसके राइट में जो एरिया है, उन दोनों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा। सेम डेटा विल लाई बोथ साइड ऑफ दैट जेड वैल्यू। समझ गए आप, इतना चीज क्लियर हो गया। तो जब हम मेन को 0 मान लेते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन को 1 मान लेते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे हम लोग दो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये जो फीचर्स मैंने लिखे हुए हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मैंने आपको समझा दिए थे, और आप ये दोबारा से ही पढ़ सकते हैं, ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड लेफ्ट साइड एरिया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक 1.33। जेड का वैल्यू यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 1.33। तो जेड का वैल्यू जब 1.33 दे दिया, इसके लेफ्ट साइड का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। सपोज करके चलिए कि ये पूरा हमारा ग्राफ है, ये पूरा हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये यहाँ पे जेड, यहाँ पे नेगेटिव साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, और जेड 1.33 सपोज करके चलिए इस लाइन पे लाई कर रहा है, जेड 1.33, ये हमारा मीन है, और इस वैल्यू पे जेड 1.33 लाई कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एरिया का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ये एरिया हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखिए पहले मैं आपको सोल्व करके देता हूँ जेड की हेल्प से। नॉर्मल डॉट स्टैंडर्ड डॉट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे दो ही पैरामीटर है, एक जेड का वैल्यू, एक 1 पॉइंट, एक क्यूमुलेटिव का वैल्यू। जेड का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्यूमुलेटिव यहाँ पे डालेंगे ट्रू, क्योंकि हमें पूरा पॉइंट एरिया एस्टिमेशन नहीं करना, पूरा एरिया कैलकुलेशन करना है। ट्रू कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 9.908241। मतलब क्या है कि 90.8% चांसेस हैं उस प्रोबेबिलिटी, उस एरिया में हमारा जो रैंडम वेरिएबल है उसके लाई करने का 90.8% उस पूरे एरिया का प्रोबेबिलिटी आ गया है हमारा, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला से हम लोग अगर यूज करते हैं, देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, नॉर्मल डॉट डिस्ट एक्स। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, देखिए आप एक्स कैसे कैलकुलेट करते थे, एक्स का वैल्यू है यहाँ पे जेड स्टैटिस्टिक, ये आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू है यहाँ पे जेड स्टैटिस्टिक्स 1.33, ठीक है। हम इस मीन के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जेड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जेड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स माइनस जीरो कुछ भी करेंगे तो एक्स रह जाएगा, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या 1, तो दो एक्स का वैल्यू है वही जेड का वैल्यू हो जाएगा।
समझ रहे हो ना, जो x का वैल्यू है वही z का वैल्यू हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं 1.33। और यहाँ पे मीन का है, मीन हमारा यहाँ पे हमने ज्यूम करना है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम करना 1, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं और क्यूमुलेटिव ट्रू रहेगा। देखिए सेम सेम यहाँ पे आंसर आपका आया है। तो यहाँ पे x 1.33, मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, क्यूमुलेटिव ट्रू। देखिए x वैल्यू मैं दोबारा से बताता हूँ x कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, z का फॉर्मूला क्या होता है, z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे x क्या है, x का वैल्यू क्या है 1.33 माइनस म्यू क्या वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू है यहाँ पे 0। तो 1.33 में से कुछ भी 0 माइनस करोगे तो 1.33 बच जाएगा। डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1, किसी वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा। तो 1.33 आ गया जेड का वैल्यू। मतलब क्या है कि जेड का वैल्यू हम लोगों ने 1.33 माना था, वही तो एक्स का वैल्यू है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी एक क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे बनाएंगे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन है जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको, एक्स का वैल्यू दिया हुआ आपको 12 महीने, और मीन क्या दिया हुआ था हमें 7 महीने, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ था हमें 2 महीने, और क्यूमुलेटिव हमें यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड का वैल्यू सेम एक्स माइनस मीन, एक्स क्या है एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू क्या है 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्या आ गया 5। ठीक है, वैसे उल्टा होता है 7 माइनस 12 आएगा, क्योंकि जो x है, x यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया, x 7 है, मीन यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -5 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस और प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेड का वैल्यू प्लस में हो माइनस में उसका आंसर सेम आएगा। जेड यहाँ पे आएगा -5, लेकिन डिवाइड बाई क्या करना होता है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, तो -5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2.5। तो -2.5 यहाँ पे वैल्यू आ गया जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया -2.5। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपको याद होगा इसी क्वेश्चन को जब हमने लास्ट टाइम किया था, इसका वैल्यू कुछ आया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कुछ इस तरीके से आया था 0.061 या 0.062 आया था, जब हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इस क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो अब हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। नॉर्म डॉट एस डॉट डिस्ट, जेड का वैल्यू क्या आ गया -2.5, पर क्यूमुलेटिव क्या है ट्रू। देखिए वही आंसर आ गया 0.00621। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर एक्यूरेट देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से उनके क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, और क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।